आकाश एक बार फिर ऊंचाइयों पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार बंटी, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है अब पूरी तरीके से बीत गया है। सरकार केंद्र में अब बीजेपी की बन गई है, लेकिन इसी बीच जो है बहुजन समाज पार्टी ने एक 23 जून को बड़ी बैठक अपनी यहाँ अपने कार्यालय पर बुलाती है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ जिलाध्यक्षों और के साथ साथ जो प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के 2024 के चुनाव में, उनको भी बुलाया गया। इसलिए समीक्षा करनी थी, ये समीक्षा करनी थी वहाँ पर कि ऐसा क्या कारण था, किस रीजन की वजह से बहुजन समाज पार्टी का अब तक का इतना खराब प्रदर्शन रहा। प्रदर्शन वो भी इतना खराब रहा कि कांग्रेस से भी कम परसेंटेज वोटों की जो संख्या है इस बार बहुजन समाज पार्टी को मिली हुई है। इन तमाम सारे बीच में समीक्षा की जाती है। बहन कुमारी मायावती जी मीटिंग हॉल में पहुँचती हैं और उनके साथ साथ जो है आकाश आनंद और उनके बड़े भाई जो हैं आनंद जी भी पहुंचते हैं। लेकिन जब आप लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था 2024 का, तो 25 मई की जब रैली चल रही थी आकाश आनंद जी की सीतापुर में, अपने प्रत्याशी के प्रचार में गए हुए थे, तो उन्होंने बीजेपी की जो पार्टी है उसको आतंकवादियों की पार्टी कह दिया था और जूते चप्पल से स्वागत करने की बात कही थी। इससे बहन कुमारी मायावती जी नाराज़ हो गई। नाराज़ होने का कारण जब सामने निकल कर आया तो उन्हें इनमेच्योर बताया गया कि ये अभी मेच्योर नहीं है और उनको पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया जाता है। हटाने के साथ साथ जो सबसे बड़ा बहन कुमारी मायावती जी फैसला लेती हैं कि अब जो है आकाश आनंद जी बसपा के उत्तराधिकारी या बहन कुमारी मायावती जी के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। इस फैसले से जो है बहुत दलित समाज में के साथ साथ अन्य समाज के नेताओं में भी रोष उत्पन्न होता है कि इतने अच्छा बोलने वाले वक्ता को बहन कुमारी मायावती जी को हटाना नहीं चाहिए था। कि बहुजन समाज पार्टी में कई वर्षों बाद ऐसा नेता आया है जो इतने खुले मन से जो है बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ जो है प्रचार कर रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कुछ नीतियां ऐसी होती हैं, बहन कुमारी मायावती जी की कुछ नीतियां ऐसी होती हैं कि सबको नहीं समझ में आती है। करना दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी की अब तक की रणनीतियाँ यही बताती आई हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी समीक्षा के लिए बैठक 23 जून को जो बुलाई रहती हैं, उसमें जो है आकाश आनंद जी भी आए रहते हैं। जैसे ही मीटिंग की स्टार्ट होती है, आप लोग वीडियो में मैं यहाँ लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ आकाश आनंद जी आते हैं। उनके बड़े भाई आकाश आनंद जी भी साथ रहते हैं। आनंद भाई हैं और आकाश आनंद जी बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। तो जब आते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी जब अपने चेयर पर बैठती हैं तो आकाश आनंद जी की तरफ इशारों में देखती हैं और आकाश आनंद जी आते हैं और बहन कुमारी मायावती जी का पैर छू लेते हैं। बहन कुमारी मायावती जी बहुत खुश होती हैं और जो बार बार मांग उठाई जा रही थी कि आकाश आनंद जी को फिर से बसपा में शामिल किया जाए और उन्हें पूरी खुली छूट दी जानी चाहिए कि बसपा को, ताकि बसपा को जो आगे बढ़ा सके। बहन कुमारी मायावती जी फिर से जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद जो है इनका बहाल कर देती हैं और आकाश आनंद जी को फिर एक बार बहन कुमारी मायावती जी का, या यूँ कहें बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये बात बहुजन समाज पार्टी घोषित तो कर देती है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि दलित समाज की जो इस समय राजनीति है वो संक्रमण काल से गुजर रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी अपना जो किला है मजबूती से बनाए रखें। बेशक कुछ इस बार जो है दुष्प्रचार किए गए समाजवादी पार्टी के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, या फिर जो भी रहा इस चुनाव में, बसपा का जो मेन वोटर था, कोर वोटर जिसको कहा जाता है, कैडर वोटर इसका जो था, वो ट्रांसफ़र होकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पर चला गया। और ऐसा दलित समाज का ऐसा प्रेम है कि कभी भी किसी भी कीमत पर जो है वो संविधान को बिकने नहीं देना चाहता या फिर मिटने देना नहीं चाहता। शायद यही कारण रहा हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है यह समझाने में दलित वोटरों को कन्फर्म हो गई, मतलब सक्सेस हो गई कि अगर समाजवादी बीजेपी फिर से इस चुनाव में अगर जीत जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को खतरा उत्पन्न हो सकता है और संविधान को बदला जा सकता है। यही कारण था कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक कर चले गए। लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी का किला मजबूत इसलिए कहा जा सकता है कि दलित वोटर आज भी जो है संविधान के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में ऐसी नेता हैं कि उनके एक इशारों पर जो है दलित समाज कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसी संक्रमण काल में नए नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। अपने केतली के सिंबल पर किसी भी पार्टी से ने उनको समर्थन नहीं किया था और काफ़ी मतों के अंतर से जो है लगभग 1.5 लाख के अंतरों से जीत कर संसद भवन पहुँच चुके हैं।
अब मायावती जी हों या फिर आकाश आनंद जी, इनके खिलाफ जो है आकाश आनंद जी के खिलाफ चंद्रशेखर रावण को एक बड़ा चेहरा, या फिर बहन जी के खिलाफ जो एक बड़ा चेहरा दलित समाज देख रहा है, या फिर दलित समाज ना भी देख रहा है तो सोशल मीडिया हो गया या फिर अन्य नेता देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है जो खिसकता हुआ चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। भले से चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव जीतकर संसद भवन में पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जिसको छोड़ना मुश्किल ही नहीं, थोड़ा सा दलित समाज को नामुमकिन होता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी एक्टिव हो जाते हैं ज़मीन पर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुजन समाज पार्टी फिर से जो कांशीराम जी के समय, बहन कुमारी मायावती जी के समय, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, जितना मजबूत उस समय थी, उस समय से भी ज़्यादा अब मजबूत होती हुई दिख सकती है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि कहीं ना कहीं कई वर्षों से एक युवा नेता की तलाश थी बहुजन समाज पार्टी में, और वो युवा नेता आ भी गए हैं। और उनका जो प्री मॉडल है, आप और हम देख भी लिए हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा तो कितना तेज़ तर्राक और कितनी धारा प्रवाह के साथ जो है सामने वाली पार्टी के खिलाफ हमला बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लोग मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन की जो भी सरकार इस समय चल रही है, अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता को, आकाश आनंद जी को खुला छूट दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी शामिल होती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिख रही है। क्योंकि इस लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अगर शामिल हो गई होती तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है 18 से 20 सीटों पर ही सिमट कर रह गई होती, और इंडिया गठबंधन जो है लगभग 60 से 62 सीटों आराम से जीत जाती। क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड जो है, चुनावी रिकॉर्ड जब आप सभी सीटों का निकाल कर देखेंगे तो ऐसा लग रहा था। अगर कहीं ना कहीं बीएसपी इस बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो तस्वीर कुछ ऐसी बदलेगी कि 403 लोकसभा की सीटों में से 350 प्लस, वर्तमान कंडीशन ये बता रही है कि 300 से प्लस 350 से प्लस जो है इंडिया गठबंधन सीटें जीत सकता है आने वाले विधानसभा के चुनाव में। बरसाते बहन कुमारी मायावती जब शामिल होती हैं कि नहीं शामिल होती हैं, उनकी स्ट्रेटजी हो या फिर उनका जो तरीका हो चुनाव लड़ने का कुछ अलग है। अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाले 8 विधानसभा उपचुनाव होने वाले विधानसभा की सीटों पर, उसमें सभी प्रत्याशी जो अभी से कमर कस लिए हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण भी प्रत्याशी अपने उतारने की घोषणा कर चुके हैं, और एक सीट पर लगभग 3 से 4 प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन या फिर समाजवादी पार्टी का जो हौसला है काफ़ी ऊंचे लेवल पर है कि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन की इस बार जो है 8 की 8 विधानसभा की सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की जीत ली जाए इंडिया गठबंधन। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। थोड़ी बहुत कमियां हमारे वीडियो पर रहती है, थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश की राजनीति से दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।